एक आदमी ने जंगल में फंसी हुई एक भेड़िया को बचा लिया। आभार व्यक्त करते हुए भेड़िए ने उससे कहा, अगर तुम इस घने जंगल को पार कर लो, 3 ऊंचे पहाड़ों और 3 चौड़ी नदियों को पार करने के बाद तुम्हें एक ऊंची पत्थरों से बनी चट्टान नजर आएगी। उसकी चोटी पर वह अमृत छिपा है जिसे लोग पुनर्जीवन का जल कहते हैं। आदमी यह सब सुनकर अपने बूढ़े पिता को बचाने के लिए निकल पड़ा। वह पहाड़ों नदियों को पार करते हुए 2.5 महीने तक कठिनाइयों से लड़ता रहा। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वह चट्टान की चोटी पर पहुंच गया। उसके सामने एक अजीब सी गुफा दिखाई दी। गुफा का मुंह ऐसा लग रहा था मानो कोई भयंकर दैत्य अपना बड़ा मुंह खोले खड़ा हो। मगर आदमी रुका नहीं। अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए वह निडर होकर धीरे धीरे अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गया। रास्ते में हर तरफ पुराने साहसिक लोगों के अवशेष पड़े थे, जिन्हें देखकर साफ था कि अंदर काफी खतरा है। लेकिन गुफा के अंत में उसे 2 बड़े मटके नजर आए। मटकों पर लिखे प्राचीन अक्षरों से उसे पता चला कि एक मटके में अमृत है और दूसरे में ऐसा तरल जो किसी की उम्र को तुरंत समाप्त कर देता है। जल्दी से उसने एक मटके के पानी से अपनी बोतल भरी और गुफा से निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही बाहर निकला, चारों तरफ तूफानी हवाएं चलने लगी। उसके सामने 3 सिर वाला एक विशाल दैत्य खड़ा था, जिसकी ऊंचाई लगभग 1 मंजिल जितनी थी। दैत्य ने कहा, मैं इस पहाड़ का रक्षक देव हूं। अगर पुनर्जीवन का जल ले जाना है तो पहले मेरी परीक्षा पास करनी होगी, वरना यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। आदमी जानता था कि वह दैत्य का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसने अपनी छोटी सी कटार उठाई और बिना डरे उस पर टूट पड़ा। अपनी बुद्धि से वह दैत्य से बचता रहा, मगर अंत में दैत्य ने उसे जोर से धरती में पटक दिया। इसी घड़ी आदमी को अचानक ख्याल आया, वह अमृत पी सकता है। उसने फौरन एक घूंट भर लिया। क्षण भर में उसका शरीर ताकत से भर गया। वह आगे बढ़ा, तलवार निकाली और उसकी दहाड़ में इतना जोश था कि दैत्य दबाव में आ गया। थोड़ी ही देर में आदमी ने दैत्य को बुरी तरह पछाड़ दिया। उसके 3 सिरों में से एक कटकर गिर पड़ा। बाकी 2 सिर वाला दैत्य गुफा की ओर भागा। दैत्य भी आदमी की तरह पानी पीकर शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जब वह अंदर लड़ रहा था तभी भेड़िए ने चुपके से दोनों मटकों की जगह बदल दी थी। दैत्य ने जिस मटके से पानी पिया वह असल में आयु कम करने वाला था। फिर क्या, दैत्य कुछ ही पलों में बूढ़ा होकर सूख गया और मर गया। आदमी ने उसके हल्के शरीर को उठाया और हजारों मीटर ऊंचाई में फेंक दिया। जब वह भारी धमाके के साथ गिरा, तूफान और बारिश के साथ गुफा ढह गई। फिर उसने घायल भेड़िए को अपनी बाहों में उठाया। सोचा कि उसके पास अभी अमृत है, तो बिना झिझके उसने भेड़िए को पिला दिया। अगले ही पल भेड़िया ताकतवर हो गया। उसका शरीर बलशाली और मजबूत हो गया। फिर भेड़िए की मदद से आदमी पहाड़ों नदियों को पार करके जल्दी ही पर्वत की तलहटी पर अपने घर लौट आया। उसका पिता जीवन की आखिरी सांस से गिन रहा था। असल में आदमी ने जैसे ही उसे पानी देने के लिए बोतल निकाली तो देखा कि बोतल तो कब की खाली हो चुकी है, लेकिन बूढ़े पिता ने कोई फिक्र नहीं की। वह पहले ही जीवन मृत्यु को स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने बेटे को सकुशल लौटे देखा और संतुष्ट हो गए।